द्वार द्वार बेबसी की है बहार, हो रही है जनता अधीर मेरे देश में, फिर से बड़ा अधर्म पाप का विनाश चक्र, आ जाओ दोबारा महावीर मेरे देश में, आ जाओ दोबारा महावीर मेरे देश में। ऐसे शब्द हमारे सामने साक्षात आचार्य विद्यासागर जी महाराज बैठे हैं और एक एक शब्द उनकी छवि में देखना, चित्र एक पिक्चर बनाना अपने दिमाग में कि बाप सदैव और शिशु के समान मन, इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया क्षमा शांति और सत्य के निधान आप, इसलिए आप भगवान कहलाते हैं कि आज भी वही रूप जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भान हमें, दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। आपकी महानता का इतना ही भान हमें, दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। और आचार्य जी के बारे में तो क्या कहना, एक सूरज को किस प्रकार एक जुगनू दीपक दिखा सकता है। और जरा तो आचार्य जी थे बहुत सुंदर व्यक्तित्व। भगवान महावीर स्वामी अपनी माता पिता की इकलौती संतान, हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा विवाह करे, बहु घर में आए, संतान उत्पत्ति कुल परंपरा आगे बढ़े। लेकिन जो संसार शरीर और भोग की वास्तविकता को जान लेता है वो इस तंत्र में नहीं फंसता। माँ ने अनेकों बार आग्रह किया, अब सुना माँ क्या कहती है और पुत्र क्या उत्तर देता है। दो शब्द कहता हूँ, सुनना कि पास में बैठाए वर्तमान से बोली मात बोल लालकाए, तुम सारी न रचाई है दर्शे मन मेरा पुत्र बधु देखने को मन से, मन किए आस तूने पूरी न कराई है। कि बहु बिना सुनो लगे मेहद अटाई सब, सुनो रगवास सुनो लगे अंगनाई है। और सुनो सुनो राजपाट सुनो ये ठाट बाट, बोल लाल कब घर बजे सहनाई है। तब वो बालक चिंतन में पड़ गए और वो सोचने लगे कहीं मैं अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि माता पिता की सेवा करना पुत्र का परम आवश्यक कर्तव्य होता है। लेकिन आध्यात्मिक पथ का पथिक हूँ, मुझे संयम का पाथेय चाहिए, क्योंकि मोह और मोक्ष दो विरोधी तत्व हैं। मोह बंधन का कारण है, मोक्ष मुक्ति का कारण है। अतः मैं हिंसा, असत्य, आडंबर, पराधीनता इनके अवलंबन पर नेत्र बंद करके हस्ताक्षर नहीं करूंगा। और माँ से क्या कहता सुनना कि मंद मंद मुस्काए के बोले जब वर्धमान काय, मात्र रट तुमने शादी की लगाई है। क्या बहु नहीं भोग जाल भोग ये कराल काल, भोग भोग भोगी गई जिंदगी कमाई है। कि छाया हो अंधेर मात होए न सुहाता कछु, हिंसा की घोर घटा चारों ओर छाई है। और कैसे करूं ब्याह मात प्राणियों की प्राण जाए, अहिंसा प्रचार करूं मन में सवाई है। कैसे करूं ब्याह मात प्राणियों की प्राण जाए, अहिंसा प्रचार करूं मन में। माता बहनों और बिटिया की बात नहीं, अब मैं माताओं की वकालत करके थोड़ी बिटियाओं की वकालत करके बात कराऊं तक आप अपने व्यक्तित्व को पहचानना, आप में क्या शक्ति छिपी हुई है। सुनना कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मन हो आया। लता की कश्वर कल्पना का सुर सुन सुनीता ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया। लड़ना लड़ाना चाहे पढ़ना पढ़ाना, ये भारत का अर्थ संतान चमकाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, महिला ने राष्ट्रपति बन के दिखाया। और भारतीय नारी जब तृष्णा बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीवा माता शौर्य संस्कार की जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्र स्वाभिमान मिल पाता है। देवकी जसोदा जब दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। श्रीमती लाल में संस्कार जब डालती है विद्यासागर जैसा हमें संत मिलता है। विद्यासागर जी महाराज की पंडित साहब ने शायद आपसे एक प्रश्न पूछा होगा और 7 व्यक्तियों ने उत्तर दिया। वो क्या प्रश्न होगा और क्या उत्तर दिया सुनना। कि पूछा गया सभा में कि कौन किस, देखो मेरा गला बैठ गया क्योंकि कितना बोलना पड़ता है बता रहा हूँ। क्या 6 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, फिर 3:30 बजे से 4:45 बजे तक तत्वसूत्र की क्लास, उसके बाद 7:45 बजे से 7:30 बजे तक प्रतिक्रमण, और 8:15 बजे से 9:30 बजे तक प्रवचन। और माइक की क्या व्यवस्था भैया कि आपको पता होगी। सूरत सबसे बढ़िया शहर, लेकिन सबसे खराब कोई चीज है सूरत की तो माइक। आप कोई पहचानिए बेकार, लेकिन फिर भी ठीक है, काम सवाल तो है। सुनो कि पूछा गया कक्षा में कि कौन किससे बड़ा है। सुनो पूछा गया सभा में कि कौन किससे बड़ा है। पहले ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ धन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण
5 महीने कहा प्रण, 6 महीने कहा जन गण से बड़ा नहीं, 7 महीने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने धर्म से बड़ा नहीं, आखिर में अपने धर्म से। चलो मैं कुछ शॉर्ट करता हूँ, एक कविता सुना करके मात्र एक मैं हंसी की बात बताऊँ। बिल्कुल क्या विडंबना मेरे साथ में। मैं यहाँ तो फिर जान क्योंकि कई गाँवों में जब जाता हूँ विधान कराने के लिए, बुंदेलखंड में कई बार गया तो लोग वहाँ मुझे अंग्रेज समझते हैं। पहली बार यहाँ कोई अंग्रेज पंडित जी हमने देखे, भगवान समझे वो अरे वो तो शक्ति वो तो समझते नहीं। एक बार सन 18 में आचार्य संत विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था खजुराहो में। मैं उनके दर्शन करने गया और वहाँ बहुत सारे विदेशी व्यक्ति थे। अब उन्होंने मुझको घेर लिया और यहाँ मुझे तो मैं चक्कर में फंस गया। अब वो सेल्फी लेने लगे, फोटो लेने लगे। मैंने कहा ले लो फोटो आता है, ये तो नहीं देख रहा कैमरा में कोई एक्सर आ रहा हो, कोई बात नहीं है। और वो देख रहे धोती दुपट्टा पहना था, बहुत बढ़िया नया धोती दुपट्टा था। तो उन्होंने एक अंग्रेज ने पूछा ड्रेस तो बहुत अच्छी लगी, अपने सामने पूछ रहे हैं, मैं बड़ा बड़ा इंग्लिश जानता था। और उन्होंने कहा कि दिस व्हाट इज दिस, मैंने कहा दिस धोती दुपट्टा। अब उन्होंने कहा कि यार पहनते बहुत अच्छे हैं, कैसे पहनते हैं, जो पीछे टांग लगाते हैं ना। अब उसके बारे में उसने पूछा, सत्य बोला उन्होंने, बिल्कुल पूछा उसने। तो मैंने किया अब इसका उत्तर नहीं दो तो अपनी तो अस्मिता में खड्डे में गिर जाए। अब वो टाई टाई पहने था तो मैंने उसकी टाई पकड़ी, तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, उसने कहा दिस इज नेक टाई, मैंने कहा दिस इज बैक टाई। एक बात तो सुनना, हमारा एक भतीजा है जिसको आप सब जानते हो, मुकेश, मेरा छोटा भाई है। उसको तो एक बार सत्य बोला, आगरा में अंग्रेजों ने अपनी बस में बैठा दिया, यार ये तो कोई हमारा बच्चा यहाँ खो चुका है। तब तुम्हारी साफ करते बोला कोई व्यक्ति देखा यार ये तो अपना बॉबी भैया है, इन्होंने बैठा लिया, ये ले जाएंगे। तब उस इंग्लिश में बात करके उसको लेकर के आया उससे, तो सब अपने समझते हैं, कोई बात नहीं क्या समझने दो। अब मैं एक अपनी कविता को बताता हूँ, सुनना। मान लीजिए बाजरा की कोई खेती करे, अब मैं धान के ऊपर आ रहा, बाजरा की कोई खेती करे तो बिना जोते भूमि को आंख नीचे के बीज फेंक दे तो बाजरा की खेती हो जाती है। और इलायची की खेती करना चाहे तो उसको बहुत उपजाऊ बनाना पड़ता है, तब कहीं हो पाती है। तो देखना कुछ व्यंग और फिर एक कविता 56 लाइन की, बस उसके बाद समाप्त। कि बाजरा के खेत में इलायची उगा रहा हूँ, चेतना जगा रहा हूँ सूते से जिगर में, मूंग के व्यापारियों को मूंगा दिखला रहा, मैं रामायण गा रहा हूँ रावणों के घर में। कागों की सभा में नील छील छटवा रहा हूँ, शीशे बंटवा रहा हूँ बानरों के घर में। और तेलियों के गांव में खुले लेके आ गया मैं, कंगे बेच रहा हूँ मैं कंजों की नगर में। तो पता है हमारे आगरा में हमारा सुना साहब का चक्रमास हुआ था, खुले मंच से कहा था तो मैं कंजों की नगर में कंजे बेचने आए कंगे। और आगरे में जितना दान निकाला वो महाराज जी ने, क्या कहना, इतना सपने में भी हमने नहीं सोचा कि 1-1 करोड़ 70-1 अरब व्यक्ति रुपया दान दे रहा है। कितना दान हुआ उसके लिए जो तीर्थ बनना है। तो एक कविता सुनना, कविता का शीर्षक है, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बात करने करेंगे। शीर्षक है पहले तुम इंसान बनो। वह जीवन क्या जो जीवन में कुछ काम किसी के आ न सका, सुनना, वह जीवन क्या जो जीवन में कुछ काम किसी के आ न सका, वह हृदय नहीं जो दुखियों को अपना न सका, वह मानव क्या जो अपना ही बस पेट पालना जान सका, जो मानव की पीड़ा को भी न कभी पहचान सका, जो केवल अपने हेतु जिया उसका जीवन तो व्यर्थ गया। मानव में मानवता न हुई तो मानव का क्या अर्थ हुआ। यदि द्वेष दंभ कुटिलाई ही इस जीवन का आधार रहे, यदि छल प्रपंच ईर्ष्या वृत्ति इस जीवन का आधार रहे, दुखियों पर दिल में दया न हो, कर्तव्यों से अनुराग न हो, यदि हृदय शरण की शरण वृत्ति पर पावन पुण्य पराग न हो, तो सच समझो जग दिखलावे में सचमुच कोई सार नहीं। इन पूरी जयकारों से हो जाएगा उद्धार नहीं। दुनिया को दिखलावा करके चाहे तुम श्रेष्ठ कमा भी लो, प्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ दिखाकर चाहे धाक जमा भी लो, दुनिया समझे तुमको भले ही तुम धर्मवान तुम पुण्यवान, लेकिन कल्याण तुम्हारा कर देगा क्या दुनिया का यह भ्रमित ज्ञान। तुम अपने अंतर से पूछो, तुम सुनो आत्मा की पुकार, अपनी कृतियों पर सुनो बंधु केवल तुम अपने ही विचार। देखो हृदय क्या कहता है, यदि हृदय कहे उचित कर्म तो यही तुम्हारे लिए बंधु है परम धर्म सर्वोच्च कर्म। तुम चले देवता कहलाने पर मानव भी कहला न सके, तुम चले विश्व विजयी बनने लेकिन विजय स्वयं पर पा न सके। तुम यह समझो हम जल्दी से किसी तरह भगवान बने, लेकिन ये नहीं समझते इससे पहले हम इंसान बने। तो मानवता को अपनाओ,
देवत्व तुम्हें अपनाएगा, तुम बनो आत्मविजयी मानव। जब स्वयं विजित हो जाएगा, जब स्वयं विजित हो जाएगा, सुना ध्यान से। दो प्रकार की माँ होती है। एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है, जब वो ससुराल जाती है अपार दहेज के साथ विदा करती है, उससे कहती है बेटा ज्यादा काम मत करना, और यदि कोई कुछ के खूब आराम से खाना सोना, और कोई कुछ कहे तो उनको चिट्ठी चलती थी पहले, अब तो फोन की बात चल रही है, तो देखना उस माँ को मैंने खराब माँ की श्रेणी की थी। अब वो माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, फिर वो बेटी ऐसे संस्कार लेकर के ससुराल में क्या करती है, दो छंद। और तीसरा छंद, एक अच्छी माँ अपनी बेटी को क्या संस्कार देती है, वो संस्कारों को लेकर के जाना, क्योंकि संस्कार का मंच है। पहले देखना, वो पहली माँ जो खराब माँ है अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती, सुनना। लाड़ली सुता तू अब जाए के पराए घर, सुता माने बेटा, लाड़ली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबम किसी की धमकी में मत आयोरी। समझ रहे, धमकी माने किसी की धमकी मत आना। लाड़ली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबम किसी की धमकी में मत आयोरी। दौरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, लड़ने में काउते पिछाड़ी मत रहियोरी। के हो के बेफिकर खूब खइयो और सोयोरी, और विपद पड़े तो मोई चिट्ठी लिख दियोरी। और तब के रहियो मेरी बेटी ससुराल माई, एक बात कहता है सैकड़ों सुनायोरी। समझ में आई नहीं आई? आगे ताली बजाओ फिर। अब सुनना, अब वो बेटी ससुराल में जाकर के क्या तांडव नृत्य करती है, सुनना। नंद, नंद जानता, नंद काटे करते पति की बहन नंद, नंद को लगावे लात, सास को दिखावे हाथ, दौरानी जेठानी के कपड़ों को फाड़ती, देवर की गर्दन को पकड़े पछाड़ देते, छाती पर बैठे मुझ जेठ की उखाड़ती। के पति के ठंडों को भगा मारे थप्पड़ों से, ससुर की थप्पड़ों से पागड़ी उतार दी। तो मैंने उसके पति से कहा कि भैया की गलों में रुआ है सिंगार से, जो प्रात उठे जूतियों से आरती उतार दी। अब अच्छी बात क्या सलाह देती है, बस समाप्त करता हूँ कि अरे मेरी बेटी तो जानो है पराए घर, वहां पर जाएगे मत नाम को न जयूरी। सास और ससुर को जान मात तात तुल्य, उनकी सदैव सेवा सुश्रुता में रहियोरी। के हो के तुम प्रभात पति देव को प्रणाम करे, उनका हुक्म सदा शीश में धरयोरी। उठ के प्रभात तुम जपो नवोकार मंत्र, नित्य क्रिया कर जिन मंदिर में जयोरी। और व्रत नेम संयम धर्म व्रत पाल सदा, भूल कर कुल में कलंक न लगायोरी। और समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए कर, सबको खिलाए कर पीछे आप गयोरी। और बास की परोसन से रखना सदैव प्यार, बेटी सभी के सुख दुख माई जयोरी। एज योर चॉइस आई एम नथिंग, जैसी आप सलाह देना चाहे वैसे दीजिएगा। अपने बच्चों को बहुत संस्कारवान कीजिए, इतने संस्कारवान कीजिए कि सूरत की सूरत विदेशों में बदल कर की बेटी आती है। ये समाज जिसने उनको 7 साल के बराबर प्यार दिया, 7 साल के बराबर, और नहीं लगे अब इस बार आना, अब पानी पॉइंट में आना, तो युवा में आना, अभी बटार में आना, 7 साल से बराबर यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। और 7 साल में मुझे सूरत की जो समाज कैसी लगी वो मैं 4 महीने कह रहा हूँ। बहुत सूरत तो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत सी हवेली का पता तुमसाई होगा, प्रेम की बस्ती का हर एक रास्ता तुमसाई होगा, फूल की हर पापड़ी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, और प्रेम के मंदिर का हर एक देवता तुमसाई होगा, प्रेम के मंदिर का हर एक देवता तुमसाई होगा। और सुनना, मौसमी हवाएं चले ना चले, खिल गए फूल जो अब खिले ना खिले, एक नजर प्रेम से देख लो साथियों। क्या पता अब तुम्हें हम मिले ना मिले, क्या पता तुम्हें हम मिले ना मिले, लेकिन ध्यान रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, फिर किसी मोड़ पर। और एक बात मैं अपनी बुद्धि भैया अपने भैया हमारे बड़े हैं, पिता भैया बड़े भैया तुल्य हैं, धर्मचंद जी अगर हों मेरे पिता तुल्य, नौरंगी लाल जी पिता तुल्य, पूरी समाज अपने घर जैसी है। आप देखिए यहाँ 7 साल से बराबर आया, आपको पता भी है, बिल द्वारा 12 महीना सोनागिर में आहार दान की व्यवस्था होती है। 7-5 त्यागवर्ती साधु और माताओं का आहार होता है, लेकिन जो यहाँ से जो मुझे मिलता था वो शायद कहीं और से नहीं मिल पाता है। इसलिए आपसे अपील ये करता भैया से मैंने आज्ञा लेनी थी कि यदि आप चाहें तो वहाँ के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं, भटार के समाज में ग्रेट समाज है, यदि आप चाहें तो उसके लिए कल त्याग का दिन है, और जो भी आप कुछ निकालिएगा फिर जी भैया के पास बात कर लेना। ऐसी पवित्र भावना के साथ मैं निवेदन करूँगा, 1 मिनट और बैठे
जो जा रहे हैं तो चले जाए। मैं अपने भाई भतीजे को बुला रहा हूँ, एक गीत गाएगा बहुत सुंदर, उसको तुम लोग हमें कोई बताएगा। मात्र 2 मिनट का है। बस 2 मिनट का गीत है, सुनो, एक बहुत सच्चा गीत है। मात्र 3 मिनट, इतना बढ़िया गीत है, तुम खरीद के लाओ। 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। बोले आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। आया कहाँ से जाना तुझको कितनी दूर है, सोचा नहीं तू विषयों में क्यों ऐसा चूर है। आया कहाँ से जाना तुझको कितनी दूर है, सोचा नहीं तू विषयों में क्यों इतना चूर है। जब तप